Hello everyone, welcome to my channel Tan Suman Classes and I am Suman ma'am. Welcome to all. So class, today we read chapter number 9 in history and the name of the chapter is religious belief. यानी हमारे जो religious belief हैं वो किस तरीके के हैं. देखिए, हमारा अपना अपना धर्म है, हमारी अपनी अपनी आस्था है, हमारे अपना अपना विश्वास है. हमारे धर्म के प्रति हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए और साथ ही साथ में हमारा जो धर्म है हमें वो क्या शिक्षाएं देता है. देखिए, धर्म चाहे कोई भी हो, है ना, वो शिक्षा हमें अच्छी मिले तभी हमारे लिए बेनिफिशियल है. और सभी धर्म हमें एक अच्छी शिक्षा ही देते हैं, हमें एक साथ मिलकर रहने की शिक्षा देते हैं. और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि हमारे जो रिलीजियस बिलीफ है वो किस तरीके से पहले थे, आज उनमें क्या चेंजेस आए हैं, इन्हीं सब के बारे में हम आज डिटेल में इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो बिफोर वी रीड दिस चैप्टर, like and subscribe my channel and please subscribe also and press the bell icon also. So let's start the chapter religious belief. देखिए, दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, है ना. कैसे? हमारा जो धर्म है वो मिडिवल पीरियड में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ. अब मिडिवल पीरियड में यानी मध्यकालीन जब भारत हुआ, मध्यकालीन भारत का जो समय था उस समय भक्ति और सूफी मूवमेंट्स आए. ठीक है, यानी अगर हम बात करें हमारे जो धर्म के प्रचार प्रसार की, तो भक्ति भक्ति यानी पूजा पाठ, सूफी मूवमेंट है ना, यानी उनको गा के किसी भी तरीके से अपने डिवोशनल अपनी भक्ति को अपने डिवोशन को लोगों के द्वारा लोगों तक पहुंचाना. अब कैसे? भक्ति मीन्स डिवोशन, यानी हमारी जो आस्था होती है भगवान के प्रति, हमारे गुरु के प्रति जो हमारी आस्था होती है वो हमें दिखानी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि फर्स्ट वी वर्शिप द नेचर, हमने पहले नेचर को पूजना शुरू करा. देन आफ्टर वी बिलीव इन कर्मा, और उसके बाद हमने कर्मा में विश्वास किया. एक बहुत प्यारा सा दोहा है कि गुरु और गोविंद अगर साथ में खड़े हो तो सबसे पहले आप किसकी पूजा करेंगे? सबसे पहले हम गुरु की पूजा करेंगे. अब गुरु की पूजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुरु ने ही हमें गोविंद तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया है, यानी गुरु ने ही हमें इस लायक इस काबिल बनाया है कि हम उस गोविंद को पहचान सकें, हम उस प्रभु को पहचान सकें. तो सूफी संत जो थे उन्होंने एक्सप्रेस किया अपने डिवोशंस को म्यूजिक के द्वारा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो संत हैं, इन्होंने भजन गाए. ठीक है, इन्होंने क्या करा? रात्रि जो जागरण होता था वो करा, ग्लोरीफाइंग द गॉड. एंड सूफी संस ऑल्सो एक्सप्रेस द डिवोशन टू थ्रू द म्यूजिक, यानी जो म्यूजिक था उसके द्वारा उन्होंने भी अपने एक्सप्रेस किए, अपने विचार रखे, अपनी भक्ति को दिखाया. और संत ऑफ बोथ ट्रेडिशन taught people to help those in need and lead a simple life. अब यहाँ पे देखिए कि जो चाहे संत हो, चाहे हमारे कोई भी गुरु हो, वो हमें आखिर में एक ही चीज सिखाते हैं, और वो सिखाते हैं जिंदगी में सिंपल रहने का तरीका और बहुत ही अच्छे और अच्छे विचारों को अपनाने का तरीका, जिनके द्वारा हम सिंपल लाइफ सरवाइव कर सके और नीडी की हेल्प कर सके. वही सबसे अच्छी भगवान की भक्ति मानी जाती है. इनफैक्ट द वर्ड Sufism and Sufi comes from the word Suf. It kind of the coarse garment worn by the sons, और जो कपड़े पहने जाते थे गुरु के द्वारा, जो संत के द्वारा, उन्हीं से ही संत शब्द निकला है. These two movements influence the life of the people in a big way. और यही मूवमेंट जो था मिडिवल पीरियड में, जो मूवमेंट आए भक्ति और सूफी मूवमेंट जो आए थे, इन्होंने लोगों के दिनचर्या और लोगों के लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया. अब किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. देखिए, भक्ति ट्रेडिशन
भक्ति यानी भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, भगवान के प्रति हमारी आस्था. Bhakti movement became popular in the South India from the 18th century onwards. और आपको बताएं हम, जो भक्ति मूवमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कब? 18th सेंचुरी में. एंड द अलावर एंड नायरनार संस पॉपुलराइज इट. और जो संत थे, जो अलावर, और साथ ही साथ यहाँ पे बात हो रही है नायर नर की, तो यानी इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया था. अब मैं आपको बताऊं, आलवार जो है, यहाँ पे अगर हम अलवार की बात करें तो तमिल कवि थे, ये संत थे. इनका बहुत लंबे समय से इनका समय काल चला. इन्होंने उपासना करी और अलावर कहलाते हैं विष्णु या नारायण को स्मृति करने वाले, है ना. नारायण भगवान जो हैं, उनकी पूजा में या उनकी आस्था में विश्वास करने वालों को अलावर का नाम दिया गया. यानी अलावर जो हैं वो तमिल, है ना, तमिल कवि या संत थे. ठीक है, यानी जो अलावर है वो नारायण संत के नाम से जाने जाने लगे. And they came from the different caste and followed different profession. ये अलग अलग जातियों के थे, अलग अलग प्रोफेशन था इनके पास में. बट दे पर्स द पाथ ऑफ सरेंडरिंग वन सेल्फ टू गॉड. और इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया एक भगवान के प्रति. These sons poets travel from place to place singing hymns and praise of different gods. The Chola king built temples and visited these sons. और आपको एक बात जान के तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि ये अलग अलग जातियों के लोग होते थे, अलग अलग धर्मों में विश्वास करने वाले होते थे, लेकिन इन्होंने एक भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित किया. इन्होंने जो पोइट्स थे, इन्होंने अलग अलग भजन गाए, भगवान में विश्वास किया, भगवान के प्रति इन्होंने प्रेज किया उनको. और जो चोला किंग्स थे, इन्होंने भी अलग अलग मंदिरों का निर्माण करवाया. अब भक्ति संस की अगर हम बात करें, आपको पता है भक्ति संस क्या है? जैसे कि रामानुज हुए, शंकराचार्य हुए, इन्होंने साउथ की जो जगह है वहाँ पे भक्ति मूवमेंट जो हुआ था बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था. और इन पीरियड ऑफ मिडिवल पीरियड, ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, यानी मध्यकालीन, जो प्रारंभिक मध्यकालीन समय जो था, उस समय शंकराचार्य और रामानुज, इन दोनों ने ही साउथ में बहुत ज़्यादा भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हो गया था. ठीक है, इंडिया में स्पेशली. तो इनके द्वारा जो भजन और भक्ति भाव का जो हमारा प्रचार प्रसार हुआ, वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ. और साथ ही साथ शंकराचार्य ने बिलीव किया देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सोल ऑफ गॉड एंड द सोल ऑफ ह्यूमन बीइंग. यहाँ पे देखिए कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि भगवान जो सोल है ना, तो आत्मा में जो भगवान की आत्मा है उनमें और इंसान की आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है. द वे ऑफ सल्वेशन थ्रू नॉलेज, सिर्फ हमें नॉलेज के द्वारा ही हम उनको प्राप्त कर सकते हैं. रामानुज taught people to put themselves completely in the hands of God. और वो मानते हैं कि हमें भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, हमें भगवान अपने आप संभालेंगे. That's why loving God and doing good deeds along with the soul of saved. So they considered bhakti to be more important than knowledge. यानी हमारा जो भगवान में विश्वास है वो हमारा उनके प्रति रहना चाहिए. इन कोर्स ऑफ टाइम भक्ति मूवमेंट है ना, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल गया. एंड द संत प्रीचेस देयर मैसेज रीजनल लैंग्वेज. अच्छा, पता है हमारे जो रीजनल लैंग्वेज होती है ना, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा है, अब अलग अलग भाषाएं जब बोली जाती हैं तो हो सकता है कोई तमिल बोलता है, कोई मद्रासी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है. तो सबको अपनी अपनी जो रीजनल लैंग्वेज होती है ना, वो जल्दी समझ में आती है. और अगर रीजनल लैंग्वेज का यूज़ करा जाए तो वो जो मैसेज हमें देना है
वो शायद वहाँ के रीजनल जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको बहुत जल्दी समझ में आता है। तो संतों ने भी यही तरीका अपनाया। और क्या तरीका अपनाया? उन्होंने रीजनल लैंग्वेज का यूज किया, प्रचार प्रसार किया। These made them very popular, the masses, और बहुत बड़े पैमाने पर ये सफल भी हुए, जिनमें कि नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर एंड एकनाथ popularized the worship of the वित्तल। वित्तल यानी जो विष्णु भगवान को मानने वाले जो थे, उन्होंने ये तरीका अपनाया। और आपको बताएं, ये प्रेजेंट डे में जो कि आज महाराष्ट्र में है, बहुत ज़्यादा फेमस हुए। एंड द चैतन्य composed the hymns in praise of Lord Krishna and popularized Krishna Bhakti in Bengal। और बंगाल में भी कृष्ण भक्ति जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हो गई। So the music and the most important means of expressing bhakti, Tulsidas and Surdas were devotees of Rama, the Krishna respectively, अवतार ऑफ विष्णु। यानी सॉरी, जो विष्णु भगवान के जो अवतार माने जाते हैं, जैसे कि राम जी हैं और कृष्ण जी हैं, इनकी भी तुलसीदास और सूरदास ने बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी है और साथ ही साथ में भगवान को मानने वाले थे। और मीराबाई जो है वो राजपूत प्रिंसेस थी एंड डिवोटी ऑफ कृष्णा। ये आपको हिस्ट्री में देयर इज वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि राजस्थान की कौन सी प्रिंसेस थी जो कि कृष्ण भक्ति में लीन थी और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया? यस, ओनली मीराबाई। तो मीराबाई जो है वो डिवोटी ऑफ कृष्णा थी एंड शी कंपोज नंबरस भजन टू हर लव एंड डिवोशन ऑफ कृष्णा। यानी भगवान के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी वो बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने बहुत सारे भजन को कंपोज भी किया। और आपको ये नेक्स्ट चैप्टर में अलग से पढ़ाया भी जाएगा इन डिटेल। सो द टीचिंग ऑफ भक्ति संत, भाई हमने कहा फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट वी वर्शिप नेचर। इंसान ने जब हंटर और गैदर था, जैसे उसने सेटल लाइफ शुरू करी तो वो नेचर के प्रति अपना पूजा पाठ करना शुरू करा। देन आफ्टर वी बिलीव इन कर्मा, उसके बाद हमने कर्मा में विश्वास रखना शुरू करा। अब क्या हुआ, जो भक्ति संत थे ना, उनकी कुछ टीचिंग्स भी थी। सेल्फलेस लव एंड डिवोशन आर द मीन्स ऑफ टू कम क्लोज टू गॉड। यानी भगवान के प्रति, भगवान के पास में वही आदमी जा सकता है जो कि सच्चे प्रेम भाव में हो, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी भगवान में आस्था हो और दिमाग और उसके दिल में कोई पाप ना हो। तो क्लोजनेस ऑफ गॉड कैन नॉट बी फाउंड थ्रू सेरेमनीज, रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस और बाय गिविंग द वर्ल्ड। यानी इसमें हमें ये बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़े बड़े फंक्शन सेरेमनीज करने से या सैक्रिफाइसेस करने से ही भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। आपको उसमें दिल साफ रखना पड़ता है। ये देखिए, लाइफ विदाउट हरी इज नॉट लाइफ। Friends and thought my mother-in-law fights, my sister-in-law tease, and Rana is agree. A guard of the century outside, a lock on mounted on the door. How can I abandon the love I have loved in life after life? Meera Lord in the Girdhari. Have I would I want anything else? मीरा बाई जो हैं उनके साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी। सो ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल। इक्वल यानी भगवान की नज़रों में सभी जो ह्यूमन बीइंग है वो इक्वल है। गॉड डिड नॉट क्रिएट हाई और लो कास्ट। यानी भगवान ने ऊंची जाति या नीची जाति का निर्माण नहीं किया है। भगवान ने हमें हिंदू मुस्लिम नहीं बनाया है। नॉट डिड हिंदू एंड मुस्लिम एंड सिख एंड ईसाई, वो सब इंसान के द्वारा बनाए गए हैं।
सो द पीपल शुड बी टॉलरेट ऑफ वन अनदर, इसलिए हमें टॉलरेंट होना चाहिए. शेयर द पेन ऑफ अदर्स, हमें सबकी पीड़ा को समझना चाहिए. ट्राई टू लिसन इट, हेल्पिंग फॉलो. Human beings are the true from the bhakti. Knowledge is initial part of bhakti. It can be gained through a teacher. Or devotee can express bhakti through devotional music. यानी कोई आडंबर नहीं होना चाहिए, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ में जो सारे ह्यूमन बींग्स हैं वो सच्ची श्रद्धा और भक्ति अगर भगवान में रखे, गुरु के बताए गए रास्ते पे चले, और भगवान को वो बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकता है थ्रू द म्यूजिक, भक्ति भाव करके. सो संत कबीर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा फेमस थे एंड फेमस पोएट थे, फिलोसोफर थे, और संत कबीर दास की अगर बात हो तो देखिए ये ग्रेटेस्ट संत थे, पोएट थे, और भक्ति मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है. देखिए, it is one of the most influential son, and he was brought up in a family of Muslim Julahas, and we were still near the city of the Banaras, जो कि वाराणसी में. He was a titan, he was a little information about the, ऐसे हमारे पास में बहुत लिटिल इंफॉर्मेशन है कबीर के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें तो कबीर जो हैं वो बनारस, नाउ इट इज़ इन वाराणसी, बहुत ही जुलाहे परिवार में इनका वो हुआ था, पैदा हुए थे ये, और जुलाहा परिवार के पास ये आ गए थे. और मैनी लीजेंड्स अबाउट हिम. Some believe that his mother was a Brahmin widow who abandoned him, and he was adopted by a childless Muslim couple. इसके बारे में बहुत अलग अलग मान्यताएं हैं लोगों की, इनके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ओवरऑल एक चाइल्डलेस मुस्लिम कपल था जिनके पास में ये अडॉप्टेड थे, who were weavers by the profession से वो weavers थे, and they taught him the weaver's trade. Some success says that never got married, while others believe that he was married and had 2 children. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन्होंने शादी नहीं करी थी, और कुछ बोलते हैं कि नहीं, इनके ये शादीशुदा थे. अब साइकोलॉजी ऑफ कबीर की बात करें तो कबीर बिलीव्ड इन यूनिटी ऑफ गॉड, thought he called by the different names such as Rama, Rahim, Hari, Allah, so on. God of him is one, the supreme reality. He emphasized faith in God's will. यानी ये भगवान को मानते, लेकिन इन्होंने ये कहा कि चाहे हम किसी को किसी भी नाम से जाने, भगवान सिर्फ एक ही है, और वो एकता में बिलीव करते हैं. वो बोलते हैं कि भगवान को चाहे अल्लाह बोल दो, हरि बोल दो, राम बोल दो, रहीम बोल दो, वो एक ही बात है. सुप्रीम रियलिटी में बिलीव करते थे. एंड कबीर वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप. वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे. परफॉर्मिंग रिचुअल्स, टेकिंग डिप्स इन हॉली रिवर्स, गोइंग इन पिलग्रिमेज एंड सेट आउटसाइड फ्रॉम द वर्शिप. यानी कि मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, नदियों में जो हॉली रिवर्स में जो डिप करते हैं उसके अगेंस्ट थे, और बोलते थे कि पवित्र यात्राएं करने से भगवान प्राप्त नहीं होता है. ही अटैक द ब्राह्मण्स एंड द काजीज फॉर द सुपरस्टिशियसनेस. इन्होंने ब्राह्मणों को और जो काजीज होते हैं उन पे अटैक किया और कहा कि ये सब समय की बर्बादी है, हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, भगवान के प्रति हमें डेडिकेटेड होना चाहिए, भक्ति के प्रति. एंड ही ऑल्सो प्रीच अहिंसा आस्क्ड पीपल नॉट टू किल द एनिमल्स फॉर फूड. और इन्होंने कहा कि भगवान की प्राप्ति बहुत ही सिंपल लाइफ जीकर, भगवान के प्रति डेडिकेटेड होकर ही प्राप्त करी जा सकती है. और कबीर ने कहा, कबीर गिव इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुरु को इन्होंने बहुत बड़ी महत्ता दी है. गुरु मानते हैं कि वही गुरु है जो शिक्षा दे,
ये शिक्षा दे, अहिंसा को अपनाने का रास्ता बताए, और साथ ही साथ में गुरु में विश्वास रखते हैं कि वो एक और सच्चा और करेक्ट पाथ बताएंगे, जैसे कि ही रिगार्डेड स्वामी रामानंदा एंड हिज गुरु. So the religion of Kabir was religion of the heart, open to all. He did not believe in caste system. Most of his followers, man and woman, so-called lower caste of the society. जो सोसाइटी में कास्ट जो लोग थे, उन्होंने, महिलाओं ने और पुरुषों ने इनका बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हुए और उन्होंने इनको बातों को अपनाया. कबीर वांटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और कबीर चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो एक साथ रहे, इनमें कोई भेदभाव ना रहे. इन बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम ही वाज फॉररनर ऑफ महात्मा गांधी. अब कबीर जी की मृत्यु कैसे हुई, अगर उसके बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, व्हेन ही पासेस अवे दे अक्रॉस अ डिस्प्यूट. So to how to let sides should be performed. The Hindu wanted to create the body while the Muslim wanted to bury it. जैसे क्रिमिनेट करते हैं हिंदू परिवार जो होते हैं, और मुस्लिम्स जो होते हैं वो बरीड कर देते हैं आफ्टर द डेथ. When they removed the short, they found only some flowers. The Hindus took half and cremated them, and the Muslim took the half and buried them. ऐसा हो सकता है? No. But the followers of Kabir later formed a separate group as known as the Kabir Panthis. और इसीलिए उनके जो फॉलोवर्स थे वो कबीर पंथीस कहलाए. अब कबीर की अगर हम बात करें कि उन्होंने क्या काम करे, तो देखिए कबीर की टीचिंग्स एक ही थी कि भगवान सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से प्राप्त हो सकते हैं. उन्होंने कपलेट्स बनाए, दोहास जो थे वो लिखे, एंड वी नो अबाउट द टीचिंग्स ओनली फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशन. और इन्होंने सिर्फ ओरली ही अपनी टीचिंग्स दी. और कबीर जो हैं वो खुद अपने दोहे लिखा करते थे, और उन्होंने कहा, जिसको कि उन्होंने कबीर वाणी का नाम दिया. द वर्ड्स ऑफ कबीर वर रिटन द कंप्लीट वन मोस्ट पास अवे. द कबीर ग्रंथावली and the Bhijak contains Kabir's psychology. जो फिलोसफी थी उसकी वो कबीर ग्रंथावली में लिखी गई है. और जो इनकी हॉली गुरु जो बुक है गुरु ग्रंथ साहिब ऑल्सो कंटेन्स 500 वर्सेस ऑफ कबीर. और गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें भी कबीर के दोहे जो हैं उनका प्रयोग किया गया है. सो द सिख होल्ड कबीर इन द सेम realm as their the gurus. और जैसे कबीर के जो फॉलोअर्स थे, ठीक उसी तरीके से गुरु नानक के भी बहुत सारे फॉलोअर्स थे. अगर हम बात करें गुरु नानक साहब की, तो गुरु नानक देव जो हैं वो तलवंडी, नाउ इट इज़ इन पाकिस्तान में पैदा हुए थे जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था. और अगर हम बात करें तो सिखों के जो गुरु हैं इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ था. तलवंडी अविभाजित जो भारत है उसमें बहुत ही प्रतिभाशाली और खत्री परिवार से संबंध था इनका. एकता और पवित्रता में विश्वास रखते थे. और गुरु ग्रंथ साहिब जो है पवित्र ग्रंथ है उसकी इन्होंने रचना करी. अबाउट हिज लाइफ एंड टीचिंग देन वी वुड अबाउट द संत कबीर. सेम इन्होंने भी कबीर की जैसे ही टीचिंग्स दी और उसी की तरह उन्होंने ज़िंदगी का यापन किया. अब टीचिंग ऑफ नानक की बात करें तो लाइक कबीर, नानक एम्फसाइज द वर्शिप ऑफ वन गॉड, एक ओंकार. इन द हैंड्स ही कंपोज एंड प्रोसेस ट्रू डिवोशन टू गॉड एज द ओनली पाथ ऑफ द सल्वेशन. And the guru he said can lead people on the path of bhakti. यानी इन्होंने गुरु को ही महत्ता दी और एक ओंकार के नाम से उनको जाना, और भगवान को सच्चे दिल से और डिवोशन से ही प्राप्ति की जा सकती है. भक्ति ही एक ऐसा रास्ता है
जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति की जा सकती है. He advised people to lead the honest life and help others. Rejected caste and साथ ही साथ में इन्होंने जो अनइक्वलिटी थी उसको बिलीव नहीं किया. इन्होंने एकता में विश्वास किया और जाति धर्म का विरोध किया. He started the sites of the langars. Langars in common kitchen, यानी एक किचन जहाँ पे कहीं के भी और किसी भी जाति के लोग खाना खा सकते हैं, बना सकते हैं. Here the people of all classes and caste ate together. यानी किसी भी जाति और किसी भी धर्म को मानने वाले हो वो एक ऐसी रसोई में खाना खा सकते हैं या बना सकते हैं जहाँ पे कि कॉमन किचन बोला जाता था और वहाँ पे कोई कास्ट के रूल्स नहीं चलेंगे. डिड नॉट अलाउ, यानी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक धर्म होगा और वो होगा मानवता का धर्म. गुरु नानक इंस्टिल्ड द 3 प्रिंसिपल्स. इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स बताए लाइफ के. नाम जपो और मेडिटेशन, यानी भगवान का नाम जपिए थ्रू द मेडिटेशन. कीरत करो और वर्क हार्ड टू अर्न योर लाइवलीहुड बाय ऑनेस्ट मीन्स, यानी काम करो, हार्ड वर्क करिए. और साथ ही साथ वंदे चाको द श्री अर्निंग विद द लेस फॉर्चून यू हैव, यानी किस्मत में तो विश्वास करिए लेकिन वंद चाको शेयर योर अर्निंग, यानी अपनी कुछ आमदनी का हिस्सा कुछ लोगों के लिए दान में दीजिए, उनकी हेल्प करिए. सो गुरु नानक अटैक द लार्ज नंबर ऑफ फॉलोवर्स. These were the primarily presents artisan, craftsmen, traders. He wanted his followers to be the householders and earn their livelihood through the useful occupation. Inspired by the teaching, many more people later years began to consider him as their guru. इनको जो मानने वाले लोग थे वो बहुत सारे व्यापारी थे, क्राफ्टमैन थे, आर्टिस्ट थे और उन्होंने कहा कि मेरे टीचिंग के द्वारा लोग जो हैं वो अपने गुरु में विश्वास रखकर आगे की तरफ बढ़े, अपने जीवन यापन करें. तो वर्क ऑफ नानक की अगर हम बात करें तो नानक टीचिंग आर वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्सेस. दे हैव द कंप्लेन इन द गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको कि आदि ग्रंथ के नाम से भी हम जानते हैं. एंड ही हैज़ अ टीचिंग ऑफ नानक एज द 3 गुरु. गुरु नानक के द्वारा जो हमें शिक्षाएं दी गई हैं वो बहुत ही सिलेक्शन है, जैसे कि सेम कबीर ने भी हमें दी हैं. और इट वॉज कंपेल्ड बाय द 5th गुरु. इट इज़ द हॉली स्क्रिप्चर. ये देखिए आप, गुरु तेज बहादुर जी की और गुरु गोविंद सिंह जी की यहाँ पे बहुत ही प्यारी और सुंदर फोटो दिखाई गई है. Sikh, there is a copy of the Guru Granth Sahib in every गुरुद्वारा. और जो गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब की जो आपको कॉपी ज़रूर मिलती है. ठीक है, अब आपको बताएं हम कि जैसे जैसे गुरु आगे बढ़ते गए बहुत सारे गुरु हुए. गुरु नानक वॉज द सक्सेसर ऑफ 9 सक्सेसर और ऑल्सो नॉट द गुरु. उनको भी गुरु के नाम से ही जाना गया. दे आर द गुरु अगन देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर्षवर्धन, गुरु हर राय, गुरु हर हर कृष्णा, गुरु तेज बहादुर और गुरु गोविंद सिंह. सो द लास्ट गुरु फॉर्म द खालसा पंथ और द सिख कम्युनिटी का निर्माण किया. एंड यू विल रीड इन दिस चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर 11. यानी गुरु ग्रंथ जो है, जो गुरु ने फॉर्म किया था, लास्ट गुरु ने खालसा पंथ का निर्माण किया जो कि एक सिख कम्युनिटी थी. और इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. अब जो सूफी ट्रेडिशन आया, सूफी यानी सूफियाना, वेस्ट एशिया से ये आया था. और इसमें क्या था, माइग्रेट हुए थे लोग टू इंडिया एंड सेटल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड आस्क पीपल टू लव गॉड इन अ सिंपल लाइफ. और वो क्या करते थे, भक्ति मूवमेंट की जैसे ट्रेडिशनल जो इनके आइडियाज़ होते थे
उनको भक्ति के द्वारा, सॉन्ग के द्वारा ये गाते थे। सूफी ऑर्डर्स की बात करें तो जो सूफी फॉर्म मैनी अदर ऑर्डर्स इज द Seleucids by the 13th century. There was 12 silsilas and each one named after is a founder. Some popular silsilas, uh, silsilas were the Crest, the Sudharvadis, the Faryadavazis, and Kubaravayas and Kulandariyas. So the Crest and the Suharvadi silsilas were the most popular in India. So the Sufi sant lived in the Khanka. Devotees of all religion came to these Khankas to shake the blessing of sants. और इन संतों का आशीर्वाद लिया जाता था. So to shake the blessing of the sons very often to kings and the nobles to visit the Khankas. Some people attributed powers of the Sufi sons. It was believed that they could cure illness and to predicate the future. यानी उनके जो फ्यूचर को संभाल के रखेंगे, उन्हें बीमारियों से दूर रखेंगे सूफी संत. और सूफी संतों ने उनको ब्लेसिंग्स भी देने शुरू करे. खानखास जो रहते थे, सूफी संत जहाँ रहते थे, वहाँ पे लोग इनका आशीर्वाद लेने आते थे. और म्यूजिक और डांस जो होता था उसको सामा के नाम से जाना जाता था. और ऑल्सो हेल्ड, ये भी होता था. और खानखास पोएम composed by the sons and their disciples were the dedicate here. अब चिश्ती जो हैं, चिश्ती की अगर बात करें तो चिश्ती silsilas were the popular in India during the 13th and 14th century. One of the first great sons of the silsila was ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर राजस्थान में है. बहुत फेमस दरगाह है इनकी. लोग दूर दूर से इनके दर्शन करने आते हैं. एंड द उर्स जो होता है, फेस्टिवल ऑफ स्टिल हेल्ड देयर एवरी ईयर. हर साल जो उर्स मनाया जाता है वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और अदर कंट्रीज से भी लोग आते हैं. ख्वाजा उद्दीन बख्तियार खाकी, बाबा फरीद, शेख नासिर उद्दीन मोहम्मद चिराग ए दिल्ली, perhaps a great Sufi Chirag e Dili, and perhaps a great Sufi son Khwaja Hazrat Nizamuddin Aulia. He was popularly referred to as a Mahbub-ul-Ullah, beloved of God. यानी भगवान में विश्वास और भगवान के प्रति फॉलोअर्स थे ये. His dargah at Delhi and visited hundred of peoples. बहुत सारे लोग इनके दर्शन विजिट करने आते हैं. इट इज़ पर्टिकुलरली क्राउडेड इन थर्सडे इवनिंग व्हेन कव्वाली प्रोग्राम इज हेल्ड हियर. और कव्वाली जो होती है हर थर्सडे को, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. उस दिन दर्शन करने लोग आते हैं. अगर हम बात करें सुखारवादी सिलसिला की, तो बाहुउद्दीन ज़करिया was the first great son of the Suharwadi Silsila. Shah Alam Bukhari and the Sheikh Sahabuddin Suharwadi were also important sons of this silsila. Teaching of Sufi sons की बात करें तो God in supreme and worship through love and devotion. Meditation and changing the God name Zikar is very important. Respect all religion, सभी विश्वास रखते थे सभी धर्मों में और हेल्प करते थे. नीडी लोगों की हेल्प करिए. सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं. पीर जो होते थे वो करेक्ट पाथ दिखाते थे, जो इनके गुरु होते हैं. और लीड सिंपल लाइफ. कीप योर सेल्फ फ्री फ्रॉम द ग्रीड. अपने लालच को दूर करिए, दूर रहिए उस लालच से. वन कैन कम क्लोज टू गॉड थ्रू डिवोशनल म्यूजिक के द्वारा ही आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं.
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती in particular gave importance to musical gathering. और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो म्यूजिकल गैदरिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी रखते हैं और कव्वाली के द्वारा उनको लोग याद भी करते हैं. अदर क्लर्क्स की बात करें तो मैनी अदर ग्रुप्स ऑल्सो एक्सेप्टेड इन दिस पीरियड. अमॉन्ग देम वर द नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज. They asked their followers to give the world. They thought training of the mind and the body through intense meditation and the breathing exercise, including holding the breath for long period of time as the path towards achieving salvation. These clerks, however, did not attract many followers. और सभी धर्म मेडिटेशन की बात करते हैं, भगवान एक ही में विश्वास रखते हैं, इंक्लूड करते हैं कि नीडी कोई हेल्प करी जाए, और साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो कि मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं. ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती है और साथ ही साथ में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अपने रास्तों को अचीव कर सकते हैं, भगवान को प्रति समर्पित हो सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. गुड डे.